जिनके अंदर बिहारी खून है ना, छठ पूजा उनके दिल में बसता है। सो वेलकम टू माय छठ पूजा व्लॉग। सबसे पहले सुबह उठ के साफ सफाई की, नहा धो के फिर प्रसाद बनाना स्टार्ट किया। प्रसाद वही जो सबसे ज्यादा फेमस है, ठेकुआ खास्टा। अब मम्मी मौसी का फास्ट था, ऊपर से पूजा की भी तैयारी करनी थी, तो आज घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर थी। तो सुबह नाश्ते में मैंने रोटी सब्जी बनाई और पता है मेरा मन किया कि मुझे रंगोली बनानी है, तो मैंने रंगोली भी बनाई। और वहां से जब मैं फ्री हुई ना, तो मम्मी दौरा सजा रही थी, तो मैं वहां पहुंच गई दौरा सजाता हुआ देखने के लिए। और वहां पे जो खुशबू आ रही थी ना, जिनके घर छठ होता है बस वही वो एहसास जानते हैं। फिर मैंने दिन का भी खाना बना लिया, क्योंकि 3 बजे हमें घाट पे जाना था। उसके बाद हम लोग तैयार होना शुरू हुए। बहुत टाइम लग जाता है, ये छोटी मोटी चीज, बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैंने दिखाई नहीं, बहुत सारी चीजें करनी होती हैं। फिर मैं तैयार हुई, जो भी प्रोडक्ट्स है मैं टैग कर दूंगी आपके लिए, आउटफिट भी मैं टैग कर दूंगी। ये जो आउटफिट मैंने पहना है लग तो काफी यूनिक रहा है और अच्छा रहा है, लेकिन मुझे ये बहुत खाली लग रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो दुपट्टा ले लेते हैं। मेरे पास ये मल्टी कलर का था और इसके साथ काफी अच्छा लग रहा था। आपको क्या लगता है? और मैंने 2 परफ्यूम का कॉम्बिनेशन स्प्रे करा था, एक कयाली वनीला 28 और एक स्विस ब्यूटी का वाइल्ड फ्लावर। अब संध्या अर्घ के लिए घर से निकलना और छठ घाट पहुंचना जरूरी है, तो हम वहां गए और ये सारी चीजों का एक्सपीरियंस करना, वहां के माहौल को देखना खुद में ही एक ब्लेसिंग है। फिर छठ मैया के पास जाके उनकी पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, बैठते हैं, गीत गाते हैं। और जब ये सारी पूजा समाप्त हुई तो हमने यादों के लिए कुछ फोटोज क्लिक करी। अभी पूजा यहाँ पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है, अभी घर जाके हम लोग घर पे कोसी भरेंगे। मैंने हर साल छठ पूजा का व्लॉग बनाया है और हर बार डिटेल में बात करती हूँ, बट इस बार थोड़ा सा कम डिटेल में। ये जो भी आप देख रहे हो ना, इसको कहते हैं कोसी भरना। ये एक बार हम घर पे भरते हैं और दूसरे दिन हम छठ मैया के पास भरते हैं। ये तो है कि कहीं भी रहो, लेकिन छठ पूजा में घर आना तो एकदम जरूरी है। यहाँ का माहौल ही एकदम अलग है। फुलझड़ी अनारदाने तो हमने बहुत सारे जलाए, साथ ही साथ मैंने अपना पैर भी जला लिया। अब बारी थी हॉट एयर बलून की। ये उड़े ना उड़े, हम लोग के चेहरे की खुशी देख लो, हम लोग इतने खुश थे। काफी सारे ऐसे होते हैं ना कि फिस निकलते हैं, उड़ते नहीं है वो, लेकिन हमारा उड़ गया तो हम लोग और खुश हो गए। फिर मैंने मिष्टी को पैम्पर किया और शाम का किचन भाइयों ने संभाला, खासकर मेरे बड़े भाई ने। बाकी दोनों भग गए थे, मेरा बड़ा भाई सब बना रहा था। 2-3 घंटे ही मैं सोई होंगी। फिर सुबह के 2 बज गए, उठे, हम लोग नहाए धोए और फिर चले गए हम लोग छठ मैया के पास कोसी भरने के लिए। और मेरा तो कहना है, अगर आपका कोई बिहारी फ्रेंड है ना, तो एक बार छठ पूजा उसके यहाँ मना कर तो देखो। छठ मैया के पास कोसी भर के वहाँ पे थोड़ी देर इंतजार करने के बाद हम वापस घर लौट के आ गए और अब हम जाएंगे तैयार होके अच्छे से। बस आउटफिट चेंज है, मेकअप मैंने कल की तरह ही करा हुआ है, परफ्यूम भी सेम ही मैं यूज करने वाली हूँ और हेयर स्टाइल भी सेम ही है। 4 बजे तक हम लोग घाट पे पहुंच गए। अंधेरा था तो मैंने फटाफट जो मेरे बचे हुए अनारदाना और फुलझड़ी थे वो मैंने जला लिए। कल डूबते हुए सूर्यदेव को अर्घ दिया था, आज उगते हुए सूर्यदेव को अर्घ देंगे। और पता है 2 दिन से बादल छाए हुए हैं, सूर्य देवता दिख ही नहीं रहे हैं। अर्घ देने के बाद मैंने मम्मी के पैर पड़े और मम्मी लोगों ने अपना व्रत वहाँ पे खोला और फिर हम घर के लिए रवाना हो गए। रास्ते में आते हुए इतने सारे हनुमान थे कि मम्मी ने प्रसाद उनको भी दिया और घर पे जाके तो मैंने प्रसाद में हमला कर दिया, क्योंकि साल में भले एक बार मिलता है, लेकिन पूरे साल याद रहता है इसका स्वाद।